हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट के मैथ्स के भाग के बारे में। और इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं सीटेट में जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उनको किस तरीके से सॉल्व करना है, क्या अप्रोच लगानी है और कौन कौन से क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं इस ईयर। ठीक है। और बेसिकली मोस्टली क्वेश्चन जो हैं आपकी मतलब रिपीट होते हैं आपके एग्ज़ाम में, सीटेट के एग्ज़ाम में। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी लगा कर चले जाते हो तो भी आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो सीटेट के एग्ज़ाम में। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है। और इस सीटेट की मैथमेटिक्स के लिए आपकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती हैं कि आपको जोड़ना, घटाना, भाग करना, गुणा करना, लासा निकालना, मासा निकालना, भिन्नों का जोड़, भिन्नों को घटाना, भिन्नों की गुणा, ठीक है, क्षेत्रफल, घनाभ, घन, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये आपके बेसिक्स हैं। ठीक है। तो एक उम्मीद आपसे की जाती है कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में अच्छी नॉलेज है। ठीक है। और बाकी आपको क्या करना है, बस सारा इसमें लैंग्वेज का खेल होता है। सीटेट में बस लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा के दे देता है, बाकी क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं इनके। यही हम इस वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है, 1 सेंटीमीटर क्रॉस 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर रहे। सिंपल सा सवाल है, सवाल को अच्छे से पढ़ना है, सवाल को एक्सप्लोर करना है कि 1 सेंटीमीटर क्रॉस 1 सेंटीमीटर वाले छोटे वर्गों के को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि उनका परिणामिक रिजल्टेंट जो क्षेत्रफल है वो 48 वर्ग सेंटीमीटर ही रहे। तो आप देखो भाई, छोटे वर्ग कितने हैं, 48 हैं, यानी इसकी लंबाई भी एक है, चौड़ाई भी कितनी है, एक है। लंबाई भी एक, चौड़ाई भी एक। तो ऐसे छोटे वर्ग कितने हैं, 48 छोटे छोटे वर्ग हैं। तो यहाँ पे मैं 48 तो नहीं बना सकता, लेकिन मैं ऐसे आपको बना करके दिखा रहा हूँ। ये छोटे छोटे वर्ग हैं जिनकी लंबाई भी एक है और चौड़ाई भी एक है। ठीक है। लेकिन है कितने, ये 48 ऐसे वर्ग हैं। तो इनको किस प्रकार से व्यवस्थित, मतलब कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि जो परिणामिक क्षेत्रफल रहे वो 48 रहे। तो एक तो तरीका ये हो सकता है। देखो, सबसे पहली बात तो आप समझ लो कि क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है। तो करो व्यवस्थित। आप कैसे करोगे व्यवस्थित करने के लिए? आप देखो, आपको लंबाई लेनी है और चौड़ाई लेनी है। लंबाई की जो वैल्यू होगी वो हमेशा चौड़ाई से अधिक होगी, तो लंबाई को आप ऐसा लोगे जो कि चौड़ाई से अधिक हो। ठीक है। तो आप ये मान के चलो, जैसे ये आपके वर्ग हैं, ये आपके वर्ग हैं, तो ये जो वर्ग हैं आपके, ये 48 वर्ग हैं। आप अब इनको अरेंजमेंट करोगे कि इनका जो क्षेत्रफल है वो 48 ही रहे। तो कैसे कर सकते हो? ये हो सकता है कि आप लंबाई इनकी ले लो कितनी, 48, चौड़ाई ले लो कितनी, 1 सेंटीमीटर। लंबाई ले लिया आपने 48 सेंटीमीटर और चौड़ाई ले ली 1 सेंटीमीटर। मतलब आपने सभी वर्ग एक लाइन में लगा दिए सीधे सीधे करके। ठीक है। यानी 48 वर्गों को एक लाइन में लगा दोगे तो उनकी लंबाई जब नापोगे, क्योंकि ये एक है, ये भी एक है, ये भी एक, दो, इस तरीके नापोगे तो लंबाई जो हो जाएगी वो आपकी 48 सेंटीमीटर हो जाएगी। लेकिन चौड़ाई क्या रहेगी आपकी, एक ही रहेगी ना भाई। देखो, अगर आप इसको इस तरीके से लगा दोगे, इस तरीके से लगा दोगे तो ऐसे ये कितने बनेंगे, ये बनेंगे आपके 48। अब ये इनकी लंबाई नापोगे तो कितनी हो जाएगी, 48, लेकिन चौड़ाई तो कितनी रहेगी इसकी, एक ही रहेगी। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो लंबाई हमने ले ली कितनी, 48, चौड़ाई ले ली एक। अगर यहाँ पर क्षेत्रफल देखो कितना आया, क्षेत्रफल आपका आया 48 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 48 गुणा 1 बराबर 48 रहेगा। यानी आपका परिणामी क्षेत्रफल आपको रखना कितना है, 48 ही रखना है। अब देखो, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है कि आप लंबाई ले लो 24 सेंटीमीटर और आपने चौड़ाई ले ली 2 सेंटीमीटर की, तो भी आपका कितना बनेगा, क्षेत्रफल 48 बनेगा। आपको क्षेत्रफल 48 ही रखना है क्योंकि ये सवाल में कह रहा है। मतलब इसका ये हुआ कि आप वर्गों को इस तरीके से रख दो, 24 ऊपर, ठीक है, और 24 नीचे, 24 ऊपर 24 नीचे लगा दिया आपने। तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी, 24, लेकिन चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 2। देखो, एक सेंटीमीटर ये रही और 1 सेंटीमीटर ये रही, यानी चौड़ाई इसकी 2 हो गई, लंबाई हो गई 24। तो एक तरीका ये हो गया कि आप 24 सेंटीमीटर लंबाई रख लो और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई रख लो। ठीक है। एक तरीका हो जाएगा आपका कि 16 सेंटीमीटर लंबाई और 3 सेंटीमीटर चौड़ाई,
यानी ये भी कितना हो जाएगा 16×3 = 48। ठीक है, एक तरीका ये हो जाएगा कि 12 सेंटीमीटर लंबाई 4 सेंटीमीटर चौड़ाई, यानी ये भी कितना हो गया 48 हो गया। एक तरीका ये हो जाएगा कि आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, 8 सेंटीमीटर की लंबाई 6 सेंटीमीटर की चौड़ाई, एक तरीका ये भी हो जाएगा कि 8×48। इसके अलावा कोई तरीका आपका नहीं बचेगा अब आगे। तो कुल मिलाकर कितने तरीके हुए, 5 तरीके। देखो, एक तरीका, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 5। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है, तो उस विद्यालय में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एक मैं छोटी सी चीज़ ले रहा हूँ, ठीक है। आप ऐसे मान लो ये कक्षा है, इस कक्षा में 5 विद्यार्थी हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब आप देखो ये जो मान लो 5 विद्यार्थी हैं, ABCDE, 5 विद्यार्थी हैं ABCDE। मैं एक जनरल सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब मैं आपसे पूछूं कि C का यानी लेफ्ट से, C का लेफ्ट से कितना स्थान है, तो आप कहोगे सर तीसरा, ठीक है। C का राइट से कितना स्थान है, तब भी आप कहोगे सर तीसरा। लेकिन मैं पूछूं कि टोटल कितने स्टूडेंट हैं, तो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 हैं टोटल स्टूडेंट। लेकिन C का लेफ्ट से स्थान तीसरा, राइट से स्थान तीसरा, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ो तो कितना आएगा, 6 आ रहा है। लेकिन टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 5 हैं। तो आपको करना क्या है, आपको 1 घटा देना, तभी आपको सही आंसर मिलेगा। लेफ्ट से जो पोजीशन है, राइट से जो पोजीशन है, उन दोनों पोजीशन को जोड़ना है और 1 घटा देना है, तभी आपका राइट आंसर आएगा। यानी जो टोटल होता है वो होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे कह रहा है कि दोनों सिरों से, यानी दाएं से भी 19वां स्थान, बाएं से भी 19वां स्थान, -1, यानी 19 दूनी 38 -1, यानी कितने स्टूडेंट होंगे, 37 स्टूडेंट होंगे। कितने होंगे, 37 स्टूडेंट होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची, अपने सहकर्मी से आधे घंटा पहले पहुंची, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट देरी से पहुंचा। गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था। तो अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी यानी मीटिंग के लिए 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची थी, यानी अस्मिता पहुंची होगी 8:15 पे, जो कि अपने सहकर्मी से आधे घंटे पहले पहुंची। ठीक है, जो कि अपने सहकर्मी से आधे घंटे पहले पहुंची, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट देरी से पहुंचा था। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पहुंच रही है, ये 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची, यानी पहुंच कितने बजे रही है, ये 8:15 AM पे अस्मिता पहुंच रही है। और ये अपने सहकर्मी से आधे घंटे पहले पहुंची, यानी इसका सहकर्मी कितने बजे पहुंचा होगा, इसका जो सहकर्मी पहुंचा होगा, ये पहुंचा होगा आपका 8:45 AM पे। क्यों, क्योंकि अगर ये 8:15 पे पहुंच रही है, तो इसका सहकर्मी कितने पहुंचेगा, आधे घंटे यानी 30 मिनट देरी से पहुंचेगा। यानी कितने बजे पहुंचेगा, अगर आप 8:15 में 30 मिनट और जोड़ दो तो आपका 8:45 AM होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि ये 40 मिनट देरी से पहुंचा था, 40 मिनट देरी से पहुंचा। तो 8:45 में से आप क्या घटा दोगे, 40 घटा दोगे। ठीक है, तो कितना जाएगा 8:05 AM। तो 8:05 AM जो है इसका राइट समय था। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं कि अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची, यानी 8:15 पे पहुंची। ठीक है, वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, यानी उसका सहकर्मी उससे आधे घंटे बाद पहुंचा। यानी अगर ये 8:15 पे पहुंच रही है, तो उसका सहकर्मी पहुंचेगा आधे घंटे बाद, यानी 8:45 पे पहुंचेगा। और उसका जो सहकर्मी था, जो वो क्या था, वो गोष्ठी के लिए 40 मिनट देरी से पहुंचा था, यानी वो गोष्ठी शुरू होने के 40 मिनट बाद पहुंचा था। यानी गोष्ठी जो शुरू हुई होगी वो 8:45 के 40 मिनट पहले शुरू हो गई होगी, यानी 8:05 AM पे शुरू हो गई होगी। ठीक है, राइट, आगे बढ़ जाते हैं।
एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, यह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है, इसके अंकों का योग 9 है, उसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है, तो संख्या क्या है। अगर ऐसे सवाल आ जाएं आपके एग्जाम में तो उसको सॉल्व नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है ऑप्शन से। तो सबसे पहले तो ये चेक कर लो कि इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है या नहीं है। तो दहाई का अंक इकाई का अंक का दुगना, तो यहाँ पे दहाई का अंक है 7 और यहाँ इकाई का अंक है 2, तो 7 2 का दोगुना है, नहीं, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। 6 3 का दोगुना है, हाँ है, बिल्कुल सही बात है, ये हो सकता है। 5 4 का दोगुना है, नहीं है। 8 1 का दोगुना है, नहीं है। तो ये सारे ऑप्शन कट गए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही बचा। बस ये आपने चेक कर लो कि क्या दहाई का अंक इकाई का अंक का दोगुना है। तो दहाई का अंक 6 है, इकाई का अंक का दोगुना, तो केवल बी ऑप्शन ही करेक्ट हो रहा है, बाकी कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं हो रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विभिन्न स्टेशनरी लेखन सामग्री वस्तुओं की दरें नीचे दी गई हैं। क्रेयॉन का पैकेट इतने रुपए का है, पेंसिल का पैकेट इतने का है, स्केच पेन का पैकेट इतने का है, कैंची का इतने का, रबड़ का इतने का है, चमकीले कागज़ की एक परत जो है वो इतने रुपए की है, और सजावटी स्टिकर का जो पैक है वो 5 रुपये का है। सोहन ने एक पैकेट क्रेयॉन खरीदा, तो एक पैकेट क्रेयॉन, तो यहाँ पे क्रेयॉन कितना खरीदा है, केवल एक पैकेट, तो इसका मूल्य कितना है क्रेयॉन के एक पैकेट का, 15.50। 2 पैकेट पेंसिल खरीदी, 2 पैकेट, एक पैकेट पेंसिल की कीमत है 14 रुपये, तो 2 पैकेट पेंसिल की कीमत होगी कितनी, 28 रुपये, तो ये लिख लो 28.00। एक पैकेट स्केच पेन, एक पैकेट स्केच पेन कीमत कितनी है, 22.50। एक कैंची खरीदी, तो एक कैंची की कीमत कितनी है, 17। चमकीले कागज़ की 5 सीटें, जो चमकीला कागज़ की का जो है कि एक परत की कीमत जो है वो कितनी है, 2.5 है, तो ऐसी 5 खरीदी हैं तो हो जाएगा 12.5, तो 5 कितने की आएंगी, 12.5 रुपये की आएंगी। और एक सजावटी स्टिकर खरीदा है, एक सजावटी स्टिकर की कीमत कितनी है, 5 रुपये, ठीक है। तो इस प्रकार उसको कुल कितना भुगतान करना पड़ा, जोड़ दो इनको, तो यहाँ जोड़ोगे तो 5 5 10, 5 15 का 5 हासिल 1, 5 1 6, 8 14, 2 16, 16 और 7 23, 23 2 25, 5 30 का 0 हासिल 3, 3 1 4, 4 2 6, 2 8, 1 9, 1 10, तो किसकी कुल कीमत कितनी है, 100.5 रुपये, तो उसको 100.5 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 पर चलती है और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 पर पहुंचती है, तो रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना होगा। तो एक बात यहाँ ध्यान रखिए, ये चल रही है 30 मई 2020 को, ठीक है। फिर 31 मई पड़ेगा बीच में, क्योंकि 31 का महीना होता है मई, फिर पड़ेगा आपका 1 जून 2020, तो 30 मई 2020 को ये चल रही है 23:40 पे। रेलवे का जो समय होता है वो 24 घंटे वाली समय प्रणाली में जनरली यूज़ होता है, और 24 घंटे वाली समय प्रणाली में अगर यूज़ करोगे तो आपका जो 23 घंटे, जो आपके 12 के बाद फिर एक नहीं बचते, फिर 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17 इस तरीके से बचता है। तो ये इंडिकेशन 23:40 का मतलब है कि रात के 11:40 हो रहे हैं, ठीक है। 31 मई को अगर हम देखें 23:40 पर कितना समय हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 24 घंटे हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 24 घंटे। फिर आप ये पहुंच रही है कितने बजे, ये पहुंच रही है 1 जून को 5:15 पे, ठीक है। तो अब आपको टाइम निकालना है, यानी ये 5:15 सुबह पहुंच रही है, क्योंकि 5 में है, अगर आपका 13-14 में होता तो फिर ये दोपहर के बाद पहुंचती, ठीक है। तो ये सुबह पहुंच रही है। अब आप देखो 23:40 से 5:15 तक का समय निकाल लो। 23:40 से आपको निकालना क्या है, 5:15 तक का क्या निकालना है, आपको समय निकालना है। तो आप ये देखो, आप यहाँ पे अभी 40 छोड़ दो, 40 मिनट आप पीछे आ जाओ, बाद में हम क्या करेंगे, बाद में समय जो आएगा उसमें से 40 मिनट घटा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे 15 मिनट छोड़ दो,
ठीक है, यहाँ पे क्या छोड़ दोगे, 15 मिनट छोड़ दो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 23 से 5 बजे तक का समय निकाल लो। तो 23 के बाद 24 बजेगा, 24 के बाद फिर 1 बजेगा, फिर 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरीके से जो 23 से लेके 5 तक हो जाएंगे आपके 6 घंटे। कितने हो जाएंगे, 6 घंटे। और मिनट कितने बचेंगे, मिनट आपके जो बचेंगे यहाँ पर आपके 40। तो ये हो गए आपके, ठीक है, 40 मिनट। ये आपने जो पहले आगे आप आगे थे उसको छोड़ दिया था, तो 40 मिनट घटाओगे अभी 6 घंटे में से, ठीक है। तो 6 घंटे में से अभी 40 मिनट घटाओगे। इसके अलावा 15 मिनट जोड़ दोगे, क्योंकि आपको आगे तक आपने काउंट नहीं किया था। तो आपको क्या करना है, 40 में से 15 पहले घटा लो, तो आपका बचेगा यहाँ पर 25। यानी 25 मिनट अभी 6 घंटे में से आपको घटाने हैं, ठीक है। तो 6 घंटे में से जब 25 मिनट घटाओगे तो आपके पास जो टोटल समय बचेगा वो कितना बचेगा, आपके पास बचेगा 5 घंटे 35 मिनट। तो टोटल समय लगेगा 24 घंटे यहाँ पे लग गए और 5 घंटे 35 मिनट लिए लग गया। तो 24 5 कितने हो गए, 29 घंटे 35 मिनट आपका टोटल समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। इसका एक तरीका और भी है, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है। सबसे पहली बात, 5 अंकों वाली संख्या है, इसमें 100वें स्थान का जो अंक है वो 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है। तो देखो ये होता है पहला अंक, जैसे मान लो ये संख्या लिखी है 87649, इसमें ये होता है इकाई, ये दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो कह रहा है कि मैं 100वें स्थान का अंक, 100वें स्थान का अंक कितना है, सैकड़ा मतलब 100, इकाई दहाई सैकड़ा, तो 100वें स्थान का अंक है 6। 1000वें स्थान का, 10,000वें स्थान का 3/4 है। तो 10,000वें स्थान है 8, देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 8। 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान में अंक का 3/4 है। देख लेते 3/4 है या नहीं है, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, यानी यहाँ से भी 6 आ गया, ये भी 6 आ गया, यानी ये वाला ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। आगे चेक कर लेते हैं, इसमें चेक करते हैं। इसमें देखेंगे देखो हमारा 100वें स्थान का अंक है 3 और 10,000वें स्थान का अंक है 4, तो 4 गुणा 3/4, तो 4 से 4 कटा, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा इससे बात नहीं बन रही है, अब इससे बात नहीं बन रही है, ठीक है। एक और करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखो इस वाले में 100वें स्थान का अंक, 1000वें स्थान का, 100वें स्थान का अंक, 1 मिनट, 100वें स्थान का अंक यहाँ पे कितना है, 4 है। तो 100वें स्थान का अंक 1000वें स्थान यानी 8 का 3/4 है, 4 दूनी 8। तो ये तो यहाँ कितना आ रहा है, 3 दूनी 6 आ रहा है, लेकिन हमें लगे कितना आना है यहाँ पे, 4 लेके आना। तो ये तो हो नहीं सकता। ऐसे एक ऑप्शन बचा है हमारा 4 2 9 3 7। 100वें स्थान मतलब 9 जो है 1000वें स्थान का 3/4 है, तो ये भी आपका नहीं हो सकता। तो ये 2 ऑप्शन तो आपके हो नहीं सकते, ये 2 ऑप्शन आपके कट गए, ठीक है। कौन कौन से ऑप्शन कट गए आपके, थर्ड और चौथा, यानी 1 और 2 में से होगा। अब आगे बढ़ते हैं। और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 10वें स्थान का अंक, तो इसमें देखो 10वें स्थान कितना है, इकाई दहाई, दहाई 10वें स्थान अंक होता है। 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का, यानी 100वें स्थान का अंक यहाँ पे 6 है, का 2/3 है। तो ये तो है भाई, ये तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 आ गया। यहाँ और चेक कर ले दूसरे वाले ऑप्शन में, 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के, 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का यानी 3 का 2/3 है। ये भी है भाई, तो ये भी इसमें फिट बैठ रहा है। तो ये दोनों इसमें फिट बैठ रहे हैं। अब और आगे बढ़ते हैं सवाल में। और आगे सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है।
10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। तो इसमें देखो 87649, इसमें 10वें स्थान का अंक है 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, इसका जो वर्ग है यानी कितना है 4। तो आपका यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। और ये ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इस ऑप्शन में जो 10वें स्थान का अंक है 2 वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग नहीं है, क्योंकि स्वयं वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। वर्ग की बात कर रहा है तो वर्ग केवल कौन सा है, 4 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है कि 17863 पाने के लिए 8008, 8088 और 8808 के योग में से क्या घटाना होगा। तो इनको पहले जोड़ लो, सिंपल सी बात। तो इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है इन सवालों में, और कुछ नहीं होता है, सिर्फ कैलकुलेशन है। 8 3 24 का 4 हाथ से लगा 2, 8 2 का 0 हाथ से लगा 1, 9 8 3 24। अब ये कह रहा है कि 17,863 पाना है, तो इसमें से क्या घटाना होगा। तो भाई इसी में से ये घटा दो। भाई अगर मैं ये कहूँ कि 100 में से क्या घटाएं कि आपका 36 आ जाए, 36 लाने के लिए 100 में से क्या घटाएं, तो 100 में 36 घटा दो, यानी आप कितने घटाओगे, 64 घटाओगे। ठीक है, तो इसमें से ये घटाओगे तो कितना बचेगा, 4 में से 3 गया 1, 10 में से 6 गया 4, 0, और यहाँ 14 में 7 गया 7। तो यहाँ पे आएगा 7041, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतया भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या है, मग की धारिता क्या है। तो 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी को पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। एक 16 लीटर की बाल्टी है जो पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। 16 लीटर, इसमें क्या भरा है, पानी भरा है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतया भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो मग की धारिता ज्ञात कीजिए। यानी एक मग था, उस मग से इसमें जो है 50 बार इसमें से पानी निकाला गया और छोटे छोटे बर्तनों में डाला गया। तो ये कह रहा है कि मग की धारिता ज्ञात कीजिए। यानी 16 लीटर पानी, 16 लीटर पानी, यानी 16 लीटर पानी का मतलब ये हुआ कि 16,000 मिलीलीटर पानी, क्योंकि 1 लीटर में जो होते हैं वो 1000 ml होते हैं, यानी 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो 16 लीटर में हो जाएंगे 16,000 मिलीलीटर। ठीक है, तो इसको कितनी बार निकाला गया भाई, 50 बार निकाला गया। यानी 50 बार निकाला गया तो 50 से इसको भाग दे दो, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 0, कितना आ जाएगा 320 ml का ml की धारिता होगी इस बर्तन की। यहाँ पे क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये का भाड़ा दिखाता है। रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपये का भाड़ा दिखाता है। कह रहा है कि पहले अगर आप 2 किलोमीटर चलोगे तो आपको भाई 50 रुपये का भाड़ा देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपये का भाड़ा दोगे, यानी अगर आप 2 किलोमीटर से ऊपर जा रहे हो, यानी या आप जो है 2 से अबव, 2 से ऊपर अगर चल रहे हो, 2 किलोमीटर से ऊपर चल रहे हो, तो आपको प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपको 16 रुपये का भाड़ा देना पड़ता है। यानी 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये का भाड़ा देना पड़ता है, और अगर आप उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपये का भाड़ा देना पड़ता है। यानी 2 किलोमीटर से अगर ऊपर जाओगे आप तो हर एक किलोमीटर के लिए 16 रुपये का भाड़ा देना पड़ेगा। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपये किराया दिया। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है भाई 2 किलोमीटर चला होगा तो कितने रुपए लगे होंगे, उसके 50 रुपये लगे होंगे। यानी 258 रुपये दिए उसने।
ठीक है। तो भाई जो इसमें से अगर इसको तोड़ोगे, आप तोड़ लो, तो उसको तोड़ोगे तो 50 प्लस ये हो जाएगा आपका 208। यानी इसके लिए तो ये यहाँ से 50 रुपये जो खर्च हुए वो खर्च हुए होंगे 200, यानी 2 किलोमीटर के लिए, क्योंकि 50 रुपये किराया कितने का है, 2 किलोमीटर तक का 50 रुपये किराया है। बाकी 208 रुपये जब इसने खर्च किए होंगे वो कितने किलोमीटर के लिए खर्च किए होंगे। तो यहाँ पे देख रहे हो कि अब यहाँ पे हर एक किलोमीटर के लिए किराया कितना दे रखा है, 16 रुपये दे रखा है, और 208 रुपये खर्च हुए हैं। यानी 208 को अगर आप 16 से डिवाइड कर दोगे, 16 एकम 16, 16 तियाँ 48, यानी 13 किलोमीटर के लिए उसने 208 रुपये खर्च कर दिए होंगे। तो कुल मिलाकर के 13 और 2 कितने हो गए आपके, 15 किलोमीटर की कुल उसने यहाँ पे यात्रा की। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर आ जाएगा वो 15 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। आज के वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं और आगे भी रिपीट होने की संभावना है। तो आप जुड़े रहिए चैनल से, और मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही रहती है कि आप जिस भी स्टडी ग्रुप में जुड़े हुए हों आप वहाँ पे एक बार शेयर इस वीडियो को ज़रूर करें। और मैं कल कोशिश करूँगा कि आप दिन में जो है कम से कम एक वीडियो में 20 क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूँगा। और गणित की कुछ पैडागॉजिकल क्वेश्चंस हैं वो भी मैं कल जो है वीडियो में कराऊंगा। तो 10 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल होंगे, 10 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके पैडागॉजिकल होंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।